कभी सोचा है कि जिंदगी के सबसे गहरे राज, सबसे बड़े सच बस 2 लाइनों में समा सकते हैं? आज हम 15वीं सदी के महान कवि और संत कबीर के एक ऐसे ही दोहे में छिपे पूरे ब्रह्मांड को समझने की कोशिश करेंगे। ये हैं वो 2 पंक्तियां। सुनने में तो देखिए कितनी सीधी सादी लगती है ना, पर रुकिए, जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इन सीधे से दिखने वाले शब्दों में जिंदगी, मौत और मोह के कितने बड़े राज दफन हैं। तो कबीर यहाँ क्या कर रहे हैं? वो सीधे सीधे हमें चुनौती दे रहे हैं उन हर चीजों पर सवाल उठाने की जिन्हें हम बड़े फक्र से मेरा या अपना कहते हैं। ये 2 लाइनें सिर्फ कोई कविता नहीं है, समझिए ये एक आईना है जो हमें हमारा असली चेहरा दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले पहली लाइन को ही पकड़ते हैं, इससे समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये हमारे और इस पूरी दुनिया के रिश्ते पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाती है। यहीं से पूरी बात शुरू होती है, एक बहुत सीधी लेकिन चौंका देने वाली बात। कबीर कह रहे हैं कि ये शरीर जिसे हम अपनी पहचान का सबसे बड़ा सबूत मानते हैं, असल में ये हमारा है ही नहीं। यहाँ काया का मतलब सिर्फ हमारा ये हार्ड मांस का शरीर नहीं है। कबीर इसे एक गाड़ी की तरह या एक सराय की तरह देख रहे हैं, एक ऐसा घर जिसमें हम बस कुछ वक्त के लिए किराएदार हैं। ये हमारी असली पहचान नहीं है, बस सफर का एक हिस्सा है। और बस यहीं से अगला सवाल खड़ा हो जाता है, अगर ये घर ही अपना नहीं है तो फिर इस घर के अंदर सजाया हुआ सारा सामान वो हमारा कैसे हो गया? कबीर ठीक इसी लॉजिक को, इसी तर्क को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, अरे भाई, जब शरीर ही अपना नहीं है तो फिर ये धन दौलत, ये जायदाद, ये सारी चीजें जिन्हें हम माया कहते हैं, वो अपनी कैसे हो सकती हैं? और देखिए, माया का मतलब सिर्फ पैसा रुपया नहीं है। माया मतलब हर वो चीज जिससे हम दिल लगाकर बैठ जाते हैं। कबीर कह रहे हैं कि ये सब एक धुंध की तरह है, एक ऐसा धोखा जो हमें सिर्फ इसलिए सच लगता है क्योंकि हम इस किराए के शरीर से बुरी तरह चिपके हुए हैं। तो अगर शरीर और दुनिया की दौलत सब कुछ एक धोखा है, एक भ्रम है, तो फिर असली चीज क्या है, सच्ची दौलत क्या है? इसका जवाब हमें कबीर की दूसरी पंक्ति में मिलता है, जो हमें बाहर की दुनिया से खींचकर अंदर की दुनिया की तरफ ले जाती है। यहाँ पर फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। एक तरफ हैं वो चीजें जो मुट्ठी में बंद रेत की तरह हैं, फिसल ही जाएंगी, जैसे हमारा शरीर और दुनिया की माया, और दूसरी तरफ है वो जो हमेशा साथ रहता है, हमारी आत्मा, हमारी रूह और सच्ची भक्ति। यही कबीर का हल है। वो कहते हैं कि बाहर की चीजें इकट्ठा करने में वक्त जाया करने के बजाय अपने अंदर झांको, पाक दिल से, यानी एक बिल्कुल साफ सच्चे मन से भक्ति करो। अब यहाँ भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा पाठ या कोई रस्म निभाना नहीं है, नहीं, ये एक बहुत गहरा, बिना किसी स्वार्थ का कनेक्शन है। ये तो बस प्यार और समर्पण का भाव है जो आत्मा को उस परम शक्ति से जोड़ता है। तो देखा जाए तो कबीर हमें एक बड़ा ही क्लियर रास्ता दिखा रहे हैं। स्टेप 1, पहले तो इस धोखे को पहचानो। स्टेप 2, अपने मन को सारी मोह माया और अहंकार से साफ करो। और स्टेप 3, फिर सच्ची भक्ति के रास्ते पर चल पड़ो। ये एक तरह से प्रैक्टिकल गाइड है। अब आते हैं दोहे के आखिरी और शायद सबसे ज्यादा झकझोर देने वाले हिस्से पर, एक ऐसी चेतावनी जो हमें बताती है कि ये सब करने के लिए हमारे पास अनंत काल नहीं है। जीवन है दिन दोया, यानी जिंदगी बस 2 दिन की है। इससे ज्यादा सीधी और गंभीर चेतावनी और क्या हो सकती है? सिर्फ 2। ये नंबर एक पल के लिए हमें रोककर सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या मतलब है इसका? क्या सचमुच 2 दिन? आखिर कबीर कहना क्या चाह रहे हैं? जाहिर सी बात है, इसका मतलब 48 घंटे तो बिल्कुल नहीं है। ये एक मुहावरा है, एक मेटाफर है जो ये बताता है कि इंसानी जिंदगी कितनी छोटी है। ये हमें बस याद दिलाता है कि हमारे पास जो वक्त है वो बहुत बहुत कीमती है और बहुत लिमिटेड है। तो हमने इस दोहे के हर एक टुकड़े को अलग अलग करके समझा। अब इन सभी टुकड़ों को वापस एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि कबीर हमें आखिर में क्या संदेश दे रहे हैं। अब इस दोहे को एक बार फिर से सुनिए। कबीर, काया तेरी है नहीं, माया कहाँ से होया, भक्ति कर दिल पाक से, जीवन है दिन दोया। क्या अब ये पहले से ज्यादा गहरा और ज्यादा मतलब भरा नहीं लग रहा? शरीर तुम्हारा नहीं तो धन कैसे तुम्हारा हुआ? इसलिए साफ मन से भक्ति करो, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है। तो निचोड़ क्या है? सार ये है कि कबीर हमें अपनी प्रायोरिटीज बदलने के लिए कह रहे हैं, एक सीधी चुनौती दे रहे हैं कि भाई इन अस्थायी चीजों के पीछे भागना बंद करो और उस चीज पर ध्यान लगाओ जो हमेशा रहने वाली है।
और ये बदलाव, ये आज और अभी करना होगा, क्योंकि वक्त की रेत तेजी से हाथ से फिसल रही है। और हमारी आज की ये पड़ताल इसी एक सवाल पर आकर रुकती है कि अगर कबीर की बात में दम है, अगर ये शरीर और ये दौलत सच में हमारे नहीं है, तो फिर इस छोटी सी जिंदगी में असल में पाने लायक, सहेजने लायक है क्या? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को अपने अंदर ही खोजना है।